ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। तीसरा पाठ दश वैकालिक, इसकी 2 गाथाएं अभी तक हो चुकी हैं। आज हम क्रमशः 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 3 और 4। दशवैकालिक में हमें जीवन से जुड़े हुए अनेक अच्छे अच्छे सीखने योग्य, ग्रहण करने योग्य चीज़ें मिल रही हैं, जिससे कि हमारा जीवन कल्याणकारी हो सके। गाथा क्रमांक 3 मूल दशवैकालिक में 63 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 4 मूल दशवैकालिक में 64 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 3 उच्चारण। सव्व भूय, अथवा पुरवा, सव्व भूय। इसके बाद यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह है, यानी यहाँ पर आ का लोप हुआ है। सव्व भूयप्प, अधपा पुरपा, सव्व भूयप्प, भूयस्स, आधा सा पूरा सा, सव्व भूयप्प भूयस्स, सव्व भूयप्प भूयस्स। सम्मम, अधमा पुरमा, सम्मम, भूयाइम, भूयाइम, पासौ, पासौ, पिहियासवस्स, आधा सा पूरा सा, पिहियासवस्स, पिहियासवस्स। दन्तस्स, आधा सा पूरा सा, दन्तस्स। पावम, पावम, कम्मम, आधमा पुरमा, कम्मम। न, न, बन्धयी, बन्धयी। सव्वभूयप्प भूयस्स, सव्वभूयप्प भूयस्स, सम्मं भूयाइं पासौ, सम्मं भूयाइं पासौ, पिहियासवस्स दन्तस्स, पिहियासवस्स दन्तस्स। पावं कम्मं न बन्धयी, पावं कम्मं न बन्धयी। बड़ी अच्छी गाथा है। सव्वभूयप्प भूयस्स, सव्वभूय, अप्प भूयस्स। यहाँ पर आ का लोप है और इस आ के लोप को दिखाने के लिए अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है। अवग्रह के चिन्ह के बारे में समझ लीजिए। पांडुलिपियों में अक्सर यह अवग्रह का चिन्ह नहीं होता था, चाहे प्राकृत हो या संस्कृत हो, लेकिन सहूलियत की दृष्टि से जैसे वहाँ पर कॉमा लगाए गए, फुल स्टॉप लगाए गए, ये सब हमारी सहूलियत की दृष्टि से, जिससे कि हम उसे अच्छे से पढ़ सकें, वैसे ही छोटे आ के लोप को दिखाने के लिए संस्कृत और प्राकृत सभी ने अवग्रह का चिन्ह लगाना शुरू किया। यही चीज़ हम यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे आ का लोप हुआ है। ना भी लगाते तो भी हम संधि विच्छेद करके यहाँ पर छोटा आ निकाल सकते थे, लेकिन अवग्रह का चिन्ह जानबूझ के लगा दिया जिससे छोटा आ आसानी से दिख सके। सव्वभूय, अपभूयस्स। सव्व समस्त, भूत, भूत का अर्थ प्राणी, सव्वभूय समस्त प्राणी। अपभूयस्स आत्मभूत, आत्मभूत होने के कारण। सर्वभूत समस्त प्राणी आत्मभूत होने के कारण। आत्मभूत आत्मा के समान, स्वयं के समान। सभी प्राणी, समस्त प्राणी, समस्त जीव, जिनमें भी जीवन है, जिनमें भी ज्ञान दर्शन है, जो भी प्राणों से सहित हैं, सब भूय सभी प्राणी
अपभूयस्स आत्मभूत होने के कारण, आत्मभूत आत्मा के स्वयं के समान, आत्मभूत। जैसे सभी प्राणी हैं सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो सभी सर्व प्राणी, सभी जीव, सभी प्राणी अपभूय आत्मा के समान, स्वयं के समान, मेरे समान वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। जैसे मैं सुख दुख का अनुभव करता हूं, वैसे वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। ऐसा मानना, सभी प्राणियों को अपने समान मानना, सर्वभूय सभी प्राणियों को अपभूत आत्मभूत मानना, अपने समान मानना, उसके कारण सर्वभूय अपभूयस्स, सर्वभूतों को, सभी प्राणियों को आत्मभूत अपने समान मानने के कारण, अपने समान मानने से। नीचे लिखा है पावम कम्मम न बंधई। पावम पाप, कम्मम कर्म, न नहीं, बंधई बंधता है। वैसे बंधई में छोटी ई होनी चाहिए, लेकिन गाथा में मात्राओं की पूर्ति के लिए इसको बड़ा कर दिया गया है। बंधई बंधता है, बांधता है। पावम कम्मम पाप कर्म को न नहीं बांधता है, पाप कर्म को नहीं बांधता है। जो सर्वभूय अपभूयस्स, सर्वभूत में, सभी प्राणियों में आत्मभूत अपने समान भावना रखता है, उसके रखने के कारण, रखने से, और क्या होने से, सम्मम अच्छी प्रकार से, सम्मम अच्छी प्रकार से, भूयाइम प्राणियों को, पासओ देखता हुआ, पासओ दर्शक, देखने वाला, अच्छे से देखने वाला, सम्मम अच्छी प्रकार से, भूयाइम भूतों को, पासओ देखने वाला। सभी प्राणियों को अपने समान मानने के कारण से क्या हो रहा है, भूतों को, प्राणियों को सम्मम अच्छी प्रकार से, पासओ देखता, देखने वाला। अगर वो कोई भी व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने समान मान रहा है, इसका मतलब वो सभी प्राणियों को सही दृष्टि से देख रहा है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि पिहियासवस्स, ऐसा व्यक्ति पिहियासव है होने के कारण, यहां जितनी भी षष्ठी विभक्तियां दिख रही हैं, सब भूयप भूयस्स पिहियासवस्स दंतस्स, ये षष्ठी विभक्ति जरूर हैं, लेकिन इनका अर्थ सभी का तृतीया में जा रहा है, के कारण। पिहियासवस्स, यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। पिहिय या में छोटा आ, आसवस्स बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पिहित आश्रव, आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आश्रव के द्वार को जिसने पिहित कर दिया है, ढक दिया है, बंद कर दिया है, बंद किए हुए आश्रव वाले होने के कारण, आश्रव का द्वार बंद किया हुआ होने के कारण, और दंतस्स दंत होने के कारण, दमन किया हुआ है जिसने, अपनी इंद्रियों का जिसने दमन किया हुआ है, अपनी इंद्रियों को जिसने नियंत्रित किया हुआ है, आत्मनियंत्रित, आत्मदमन करने वाला होने के कारण, पावम कम्मम पाप कर्म को न नहीं बंधई बांधता है। जो भूतों को देखता है, पासो जो प्राणियों को देखता है, वह सर्वभूतों में आत्मभूत होने के कारण, सर्व प्राणियों में अपने समान मानने के कारण, पिहित आश्रव होने के कारण, आश्रव के द्वार को बंद किया हुआ होने के कारण, और दंत आत्मनियंत्रण किया हुआ होने के कारण, पावम कम्मम पाप कर्म को न नहीं बंधई बांधता है, खोटे कर्म को, पाप कर्म को नहीं बांधता है। ये यहाँ पर बहुत अच्छा भाव आया है। भाव ये है कि सभी जीवों को अपने समान माने, सभी प्राणियों को अपने समान माने। जैसे हम किसी कारण से सुखी या दुखी होते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगती है, वैसे सभी को
सुख दुख होता है, सभी को अच्छा बुरा लगता है, तो ऐसा कुछ भी हम ना करें जो दूसरों को बुरा करने वाला हो, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, क्या हमें बुरी लगती है। वैसे ही अन्य जीवों के, प्राणियों के प्रति भी अच्छा बुरा होता है। हम उनके लिए कष्ट देने वाली चीज़ें ना करें। ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से इन प्राणियों को जानता है, वह आश्रव के द्वार को भी बंद किए हुए है, स्वयं को नियंत्रित किए हुए है और पाप कर्म को नहीं बांधता है। बहुत अच्छा यहाँ पर उल्लेख आया है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। सव्वभूयप्प भूयस्स पिहियासवस्स दंतस्स, ये सभी षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं, लेकिन इनका अर्थ तृतीया में जा रहा है। पिहिय भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है और दंत, यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सम्मम, न, ये दोनों ही अव्यय हैं। भूयाइम द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। पासौ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पावम कम्मम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। बंधई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। समस्त प्राणियों में स्वयं के समान मान्यता होने से प्राणियों को अच्छे से देखने वाला, आश्रव का द्वार बंद होने से, आत्मनियंत्रण होने से पाप कर्म को नहीं बांधता है। बहुत अच्छी ये गाथा। अगली गाथा इसको और पुष्ट कर रही है कि क्यों सभी जीवों को अपने समान, सभी प्राणियों को अपने समान मानना जरूरी है, क्यों जरूरी है। गाथा क्रमांक 4। उच्चारण। पढ़मम, पढ़मम, नाणम, नाणम, तौ, तौ, दया। एवं, एवं, चिट्ठई, आधा ट ठ, चिट्ठई, चिट्ठई। सव्व, आधा व पूरा व, सव्व संजये, सव्व संजये। अन्नाणि, अन्नाणि, आधा ना पूरा ना, अन्नाणि। किम, किम, काही, काही। किम वा, किम वा। नाही, नाही। छेय, छेय। पावगम, पावगम। पढ़मं नाणं तौ, पढ़मं नाणं तौ, दया एवं चिट्ठै सव्व संजये, दया एवं चिट्ठै सव्व संजये। अन्नाणि किं काही, अन्नाणि किं काही। किं वा नाही छेय पावगम, किं वा नाही इच्छेय पावगम। बहुत अच्छी गाथा। पढ़मम नाणम तौ दया। पढ़मम पहले, पढ़मम पहले, नाणम ज्ञान, पहले ज्ञान को करो, तौ इसके बाद, तौ बाद में, उसके बाद दया, दया करो, उसके बाद दया होती है। पढ़मम पहले, सर्वप्रथम, नाणम ज्ञान को करो, तो इसके बाद में दया, दया होती है, करुणा होती है। पहले जीवों को जानो, पहले जीवों को अपने समान जानो,
पहले सभी प्राणियों को अपने समान जानो, ज्ञान करो, तो उसके बाद दया होती है, उसके बाद करुणा होती है, उसके बाद उन जीवों के प्रति अहिंसा भाव होता है। यदि हम जीवों को, प्राणियों को अपने समान नहीं मानते हैं, अपने से कम मानते हैं, तो उनकी रक्षा हम नहीं करेंगे, उन पर दया करुणा हम नहीं करेंगे, उनकी सहायता हम नहीं करेंगे। हम किसी को तुच्छ मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, अपने से कम मूल्यांकन करते हैं, तो फिर हम उसकी रक्षा करने का भाव ही नहीं करेंगे, उस पर दया करुणा हो ही नहीं सकती है। इसलिए पणमम पहले नाणम, पहले ज्ञान को करो, तो उसके बाद दया, इसके बाद दया करुणा होती है। एवं इस प्रकार से चिट्ठई चेष्टा करता है, सव्व संजय सव्व सभी, प्रत्येक, संजय संयत। यहाँ सव्व संजय प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ये दशवैकालिक अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर नाणम, ना पहले आ गया, ना की जगह ना आ गया। और ऐसे ही सव्व संजय संजय, यह भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अर्धमागधी में रूप बनता है। ऐसे ही और भी नीचे जैसे काही आ रहा है, ऐसी और भी चीज़ें यहाँ पर जो कि अर्धमागधी में स्पेशल होती हैं, विशेष होती हैं, सामान्य महाराष्ट्री प्राकृत या शौरसेनी प्राकृत में नहीं होती, वो रूप भी हमें यहाँ पर अर्धमागधी में दिखाई दे रहे हैं। एवं इस प्रकार से चिट्ठई चेष्टा करता है, आचरण करता है। सव्व संजय सर्व सभी, प्रत्येक, संजय संयत सभी, संयत प्रत्येक, संयत हर संयत ऐसा आचरण करता है। पहले जानता है अपने समान सभी प्राणियों को और फिर उस पर दया करता है, तब जाकर वो संयमी हो पाता है, तब जाकर वो संयत हो पाता है, तब जाकर वो उनकी हिंसा से बचता है, करुणा दया करता है। अन्नाणी अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है, जो सभी प्राणियों को अपने समान नहीं मानता है, ऐसा अन्नाणी अज्ञानी किम क्या काही करेगा। काही यह भी अर्धमागधी का भविष्यत काल का प्रयोग है। काही करेगा, किम काही क्या करेगा। अन्नाणी अज्ञानी व्यक्ति जो सभी जीवों को अपने समान नहीं मानता है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति किम काही क्या करेगा, कौन सी दया करेगा, कौन सी रक्षा करेगा, कौन सा संयम पालेगा, कुछ नहीं। किम वा अथवा कैसे, किम वा कैसे, ना ही ई, यहां भी ना ही ई जानेगा। ना यह क्रिया है जानने अर्थ में, ही भविष्यत काल का प्रत्यय लग गया। ना ही ई जानेगा, किम कैसे जानेगा, अथवा कैसे जानेगा, छेय पावगम, छेय श्रेष्ठ चीज को, करने योग्य चीज को, और पावगम पाप को, हित और अहित को। पावगम पाप यानी अहित, छेय श्रेष्ठ, श्रेय, हित, हित और अहित को किमवा, अथवा हित और अहित को किम नाही कैसे नाही जानेगा। हित को और अहित को कैसे जानेगा। जो प्राणियों को अपने समान नहीं मानता है, ऐसा अज्ञानी है, वह क्या करेगा, कैसे हित और अहित को जानेगा। जान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सभी प्राणियों को सही रूप से जानता ही नहीं है। वो क्या हित करेगा, क्या अहित करेगा, कैसे वो कुछ कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले सभी जीवों को अपने समान मानना जरूरी है। ये बात यहाँ पर और स्पष्ट कर दी गई है। बहुत अच्छी ये गाथा है, व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। पढ़मम, तव, एवं, वा, किंवा, ये सभी अव्यय हैं। नाणम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। दया सव्व संजये
अन्नाणी, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एकवचन हैं। चिट्ठई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। काही, नाही, ये दोनों ही भविष्यत काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। छे पावगम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। छे में विभक्ति नहीं लगी है, मूल शब्द का प्रयोग है, लेकिन अर्थ द्वितीय विभक्ति के एक वचन में हो रहा है। व्याकरण बहुत सरल तरीके से यहाँ पर है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पहले प्राणियों को अपने समान ज्ञान करो, उसके बाद दया करुणा होती है। इस प्रकार हर संयत व्यक्ति मनुष्य आचरण करता है। अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा अथवा कैसे हित और अहित को जानेगा, नहीं जान पाएगा। इसलिए सभी जीवों को अपने समान मानना जरूरी है। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी गाथाएं जो जीवन के लिए उपयोगी हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। आप सभी बहुत अच्छे से इस डिप्लोमा कोर्स की गाथाओं को पढ़ रहे हैं। इस माध्यम से प्राकृत का डीप स्टडी आप कर पा रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।